सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है आंवले का अचार बनाने वाला। तो मैंने आज आंवले का अचार बनाया था और अच्छे से आंवलों को साफ़ करके फिर उन्हें बॉयल कर लिया था कुकर में। एक सीटी में अच्छे से पक गए थे। वैसे तो बॉयल उसमें भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कुकर में करूँ, इसमें जल्दी से हो जाता है। तो मैंने फिर कुकर में बॉयल करा था और एक सीटी में अच्छे से पक भी जाते हैं। एक सीटी से कम में भी निकाल लोगे तो भी ठीक है, वैसे कम पकते हैं उसमें भी। फिर एक तो बहुत गर्म था, मैं उसके साथ साथ ही बना रही थी। मैंने रुका मतलब बॉयल करते ही और गर्म हो रहे थे, तो फिर उसके अंदर की गुठली निकाल रही थी मैं। बहुत गर्म हो रहे थे, मैं धीरे धीरे से मैंने कहा साथ साथ ही फिर रख दो, तो फिर ना बहुत लंबा टाइम हो जाता है रखते रखते। तो मैंने साथ साथ ही फिर आंवले की गुठली भी निकाल दी थी। और वैसे पहली बार ही बना रही थी मैं आंवले का अचार, तो आज तक तो आम का ही बनाती थी। इस बार मैंने कहा आंवले का अचार बना के देखते हैं कैसा जो होता है। तो इसलिए मैं आज आंवले का अचार बना रही थी। इतने गर्म हो रहे थे ना, मतलब मेरे को अभी बनाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि ठंडे हो रहे होंगे। तो उस समय एक तो बहुत ज़्यादा आंवले का बना दिया था मैंने। पहले थोड़ा सा मुरब्बा बनाने का भी था प्लान, तो फिर प्लान चेंज हो गया था उसमें। मैंने कहा अपने आप ही होता अचार ही बना देते हैं, वैसे मीठा वो खाता नहीं। तो मेरे पूरे आंवले की गुठलियाँ निकल चुकी थी और उनको मैंने फैला दिया था अच्छे से, ताकि सुखाने के लिए थोड़ा धूप में। तो पहले मैंने इनको 2-3 घंटे ऐसे ही मतलब बिना कुछ भी नहीं लगाया था इसमें, सिर्फ गुठलियाँ निकाली और फिर धूप में सुखाने के लिए। मैक्रोनी जैसे दिख रहे दूर से, इतनी सारी गुठलियाँ हो गई थी उसके साथ साथ ही आंवले की। तो फिर बाद में ना मैंने थोड़ा सा, और वो तो एक सिर्फ तैयार हो गया था उसमें। तो दोबारा से मैंने और रख दिया था कुकर में, क्योंकि एक बार में आया नहीं था। तो दूसरा वाला मैंने कहा छन्नी में रख लेती हूँ, उसमें अच्छे से पानी सोखेगा करके। तो ये ज़्यादा गर्म थे उससे, तो मैंने फटाफट हाथ से ही तोड़ के सिंक में ही, मैंने कहा जल्दी जल्दी हो रहा है इससे, जो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो इसको मैं फटाफट निकाल रही थी। ये तो और भी जल्दी जल्दी हो रहा था उसमें, तो बहुत टाइम लगा मेरा। और ज़्यादा ही बना दिया था मैंने अचार। तो मैंने कहा बना लेते हैं, आंवला अच्छा ही है वैसे भी तब करके। तो हमारे पड़ोस में ही था आंवले का पेड़, तो वहाँ से हम लोग आंवले लाए थे। इतने गर्म हो रहे थे और मैं इतनी जल्दी जल्दी कर रही थी ना, ये वाले तो मैंने एकदम से कर लिए थे। और ये बड़ी सी छन्नी में फुल हो गया था इसमें भी, एक बड़ी वाली उसमें परात में, और एक छन्नी में फुल हो गया था आंवला। तो मैं सोच रही थी इतना ज़्यादा हो गया, क्या ही जो करूँगी करके। तो फिर बाद में कम हो जाता है वो पूरा ना, सूख सा के, मतलब जैसे धूप में सुखा के उस टाइम में फिर ठीक ही होता है। पहले तो लग रहा था इतना ज़्यादा हो गया करके, फिर इसको मैंने अच्छे से फैला दिया था ताकि जो भी पानी हो उसमें सोख ले। तो इतना हो गया था मेरा। तो मैंने इनको ना दोनों को छत में रख दिया था कुछ टाइम के लिए, 2-3 घंटे के लिए। तो उसमें मैंने कुछ नहीं लगाया था। फिर छत से नीचे लगा के मैंने इसमें हल्दी, नमक, मसाले जो भी है उसमें अलग से थोड़े से लगा दिए थे मसाले। तो फिर कुछ मसाले मेरे पास घर में बनाए मैंने कुछ मसाले। जैसे मेथी रखना मैं भूल गई थी, तो बाद में डाला मैंने मेथी। तो थोड़ा पाउडर आम ये अचार का मसाला था, तो थोड़ा कम पड़ गया था। फिर उसको मैंने घर में बनाया। फिर घर में ज़्यादा हो गया था मसाला, क्योंकि डबल डबल घर में भी ज़्यादा बन गया था। फिर मैंने वो 2 किलो उसका फिर तेल गर्म करके मतलब तेल तो पहले चढ़ा दिया था कढ़ाई में, क्योंकि इसमें बॉईल करके रखना पड़ता है वाला तेल। और जो घर में पिसा वाला मसाला, दोनों मसालों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया था अच्छे से, ताकि मसाला भी पक जाए। पहले वाला तो वैसे ऑलरेडी पका होता है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने फिर से उसमें अच्छे से दोनों मिक्स होगा करके दोनों मसालों को डाल दिया था उसमें, ताकि वो अच्छे से सारा मसाला एक साथ इकट्ठा मिक्स हो। फिर कुछ मसाले नमक कम हो रहे करके मैंने और ऊपर से नमक भी डाल दिया था। हालांकि परात में उसमें दूसरे जो उसमें था पहले से डाल रखा था मैंने, तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं और ऊपर से मसाले डाल देती हूँ ताकि और टेस्ट आए। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले की बनाते टाइम, बिल्कुल अच्छे से। फिर बाद में सारा उसमें जो परात का आंवला उसमें डाल देते हैं कढ़ाई में। सारा गैस भी ऑन ही था और मैंने थोड़ा सिम कर लिया था गैस को। तो फिर मैं उसी में मिक्स कर रही थी। इतना ज़्यादा हो रहा था कि एक बार में मतलब मैं सोच रही थी कैसे अलग अलग, मतलब इतना सारा अचार है कि मैं डाली कैसे करूँ करके, कैसे डालूंगी करके। फिर मैंने जैसे तैसे इसमें डाल लिया था। अभी भी तो कुछ रह गया था उसमें डालना, क्योंकि दूसरे वाला शिफ्ट का ज़्यादा था। तो फिर मैंने जैसे तैसे सोच रही थी क्या करना होगा करके। तो लास्ट में फिर थोड़ा सा पकने की अभी ऊपर से और डाल दिया था मैंने, वो मैंने दिखाया नहीं। अभी इतना फुल हो गया था कढ़ाई में, अभी मेरे को ना मिक्स करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा अभी क्या करना है, मिक्स तो करना ही पड़ेगा, सारा डाल दिया है, क्योंकि मसाला सब एक ही कढ़ाई में कर दिया था, तो अलग अलग करने में फिर दिक्कत हो जाती। तो फिर मैंने कहा अपने आप होता है जैसे तैसे। फिर धीरे धीरे से मैंने जैसे इसको मिक्स करा, फिर इतना अच्छा दिख रहा था ना, पूरा मसाला मतलब अच्छे से मिक्स हो गया था उसमें कढ़ाई में। तो एक बार मैंने वो वाला मसाला डाल के अचार को अच्छे से मिक्स करा था, क्योंकि मेरे को फिर बाद में मैंने कहा जो छोटे मसाले और दोबारा से कर देंगे करके। और तो उतने मसाले भी अच्छा दिख रहा था ये, तो जो घर के मसाले और उसमें मिक्स करके। तो फिर उसको मैं डब्बे में डाल देना, एक बोए में डाल देती, क्योंकि ये पहले से अचार गई था। तो मैंने कहा इसी में डाल देते हैं अभी, वैसे भी इसको जल्दी जल्दी खाना होगा करके फिर प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया था मैंने। वैसे रखते तो इसी में ही है अब लोग। फिर शीशे वाले बोए में ना डर ऐसा लगता है हाथ से फिसल गया तो टूट जाएगा करके, तो इसलिए मैं तो इसी में रखती हूँ प्लास्टिक बोए में, क्योंकि शीशे वाले में कई बार हो जाता है ऐसे, कप वप का भी डर रहता है। तो फिर अचार फिर अगर फिसल के टूट गया तो किसी काम का नहीं हुआ। तो इसीलिए इसी में डाल दिया। तो 2 किलो के डब्बे में फुल हो गया था ये अचार। थोड़ा सा मतलब
फिर मैंने ऐसे मिक्स करके दबा के थोड़ा कम करा था उसमें, क्योंकि उसमें किसी और चीज़ का तड़का फिर लगाना था। 2 किलो से बड़ा ही होगा डब्बा थोड़ा सा। तो मैं सारा जो कोने में मसाला लगा उसको भी रख रही थी। फिर मैंने ना लहसुन लिया, उसमें लहसुन को सिल लिया था पहले, और फिर लहसुन को मैंने कहा अच्छे से इसमें मिक्स करके कूट लिया था। थोड़ा दरदरा ही रखना है लहसुन को, ताकि अचार में अच्छे से मिक्स हो आंवले के साथ। तो फिर मैंने उसको सिलबट्टे में पीस लिया था, मिक्सी उसको लहसुन को, ताकि थोड़ा दरदरा सा हो। मोटा मोटा ही पीसा था मैंने, ज़्यादा डाल दिए थे ना लहसुन तो थोड़ा सा गिर जाता, तो ऐसे हल्का हल्का पीस के मैंने इसको। लहसुन और मेथी का छौंक मैंने बाद में फिर से दिया था उसमें अचार में। मेरा ये लहसुन का पेस्ट तैयार हो गया है, दरदरा पीसा है मैंने इसको। और फिर मैंने इसको, तेल गर्म हो गया था कढ़ाई में, उसमें डाल दिया था। मैंने कहा ये भी थोड़ा पक जाएगा, और फिर उसको कुछ टाइम के लिए, गर्म तेल था तो उसको मैंने बंद कर दिया था गैस को। फिर बाद में मैंने कहा ये तो, फिर थोड़ा सा गैस ऑन करके लहसुन को पकाया, लहसुन और तेल को अच्छे से कुछ टाइम तक। उसमें मैंने कहा इसको दोबारा से तड़का लगाते हैं, क्योंकि अचार ज़्यादा हो गया था और उसमें मतलब वो मसाले तो हो ही गए थे, बट फिर भी मैंने फिर थोड़ा सा ऊपर से मेथी भी छिड़क दिया था मैंने। पहले वाले में मेथी मैं भूल गई थी पहले वाले में मेथी, क्योंकि लहसुन तो बाद में ही डालूंगी सोचा था मैंने। फिर उसको थोड़ा ठंडा करके थोड़ा सा ऊपर मैंने नमक डाल दिया था उसमें, जैसे जहाँ भी कम हो रहा है करके। फिर उसके ऊपर हमने लहसुन का जो तड़का बनाया था, अभी बन ही रहा था वो, उसको ठंडा करके उसके ऊपर मैंने डाल भी दिया था। ये बारी बारी लहसुन के ही है ये। फिर अचार में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब क्या बताऊँ। मैं सोच रही थी, बाप रे, सोचा नहीं था मैं ऐसा कर लूँगी, फिर भी बना दिया करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।